उमा जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंची, सबसे पहले उसने आधा किलो मिठाई खरीदी। फिर कुछ सोचकर 2 किलो सेब भी खरीद लिए। वह पूरे 25 साल बाद आज मायके जा रही थी। उसे नहीं पता था कि मायके में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई है या नहीं। 180 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। उसके ससुराल से गांव के मायके के लिए सीधी ट्रेन सेवा नहीं थी। बीच में ट्रेन बदलनी भी होती थी। मगर इतने वर्षों बाद भी उमा को सब याद था। मायके का रास्ता भला कोई कैसे भूल सकता है। उमा को तो बीच में पड़ने वाले हर कस्बे के नाम भी याद थे। ट्रेन में बैठते ही उमा ने महसूस किया जैसे वो जहाज़ पर बैठ गई है। मन कर रहा था उड़कर बस कुछ ही देर में ही उसे मायके की नगरी पहुंचा दे। ट्रेन चल पड़ी। तब उमा ने अपना बड़ा थैला सरकाकर अपने पैरों के बीच रख लिया। बहुत बड़ा खजाना जो था उस थैले में 2-3 किलो तरबूज थे, जो उमा ने अपने खेत से तोड़कर ले जाने के लिए इकट्ठे किए थे। थैले में 2 किलो के आसपास अंगूर भी थे, जो उसने अपने बड़े बेटे के ठेले से थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने सेब और मिठाई खरीदी थी। मायके में उसका इकलौता भाई और उसका परिवार ही था, जो उमा को लगा इतना सामान पर्याप्त है। चलती ट्रेन में उसने थैली को खोलकर देखा। मिठाई सही सलामत थी। वह सामान में सबसे ऊपर थी, ताकि खराब ना हो पाए। उमा के 2 बेटे थे, दोनों की शादियां हो गई थी। बड़ा बेटा गांव में ही अंगूर का ठेला लगाता था। छोटा बेटा खेती का काम करके अपना घर चला रहा था। उमा बड़े बेटे के साथ रह रही थी। 5 महीने पहले ही उमा के पति का देहांत हुआ था। किडनी खराब होने की वजह से उसकी मौत हुई थी। उमा विधवा थी। अब उमा की कलाइयों में चूड़ियां नहीं थी। पति ने बिस्तर नहीं पकड़ा था। चलते फिरते ही इस दुनिया से गया था। आज वह 25 साल बाद मायके जा रही थी। उसकी वजह भी पति ही था। उसने उमा पर पाबंदियां लगा दी थी। वह भूलकर भी मायके जाने की ना सोचे। वह शराब पिया करता था। पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। जब उमा के भाई की शादी थी, तब पीकर ड्रामा कर दिया था। वरमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उसे चप्पलों से पीट दिया था। बाद जब नशा कम हुआ तो वह बिखर गया। अपमान का बदला लेने के लिए उमा के पिता यानी अपने ससुर से बोला, शादी कैंसिल करो। मगर उमा के पिता ने बिना दुल्हन बारात लौटाने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हे का जीजा था, वह इस कारण अपमान सह नहीं पाया। शादी बीच में ही छोड़कर आ गया। आते ही उमा से बोला, मेरे साथ रहना है तो चलो, वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी उमा भाभी का चेहरा भी देख नहीं पाई थी। बारात लौटने से पहले ही पति के साथ ससुराल जाना पड़ा था। उस दिन के बाद वह मायके जाने के लिए तरसती रह गई थी। जब मायके की याद सताती थी, तब रो लिया करती थी। मायका दूर होने के कारण उसे वहाँ की खबर भी नहीं मिला करती थी। जब माँ की मौत हुई, तब भी उसे नहीं बताया गया। एक दिन पापा भी चल बसे, मगर उमा को नहीं जाने दिया गया। वह बस इतना जानती थी कि उसके पालनहार माँ और पापा इस दुनिया में नहीं है। ट्रेन में पहला गांव पार किया तो उमा को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया है। सफ़र के 4 घंटे हो चुके थे। उमा ने ट्रेन भी बदल ली थी। अब 2 गांव के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी उमा का दिल धक धक करने लगा था। सीने में मायके के प्रति उठने वाली खुशी ने आज पूरी तरह उथल पुथल मचा रखी थी। मन को काबू करने में उसे दिक्कत हो रही थी। फिर जैसी ही ट्रेन मायके में रुकी, वो भर से उमा नीचे उतर आई। रेलवे स्टेशन आज भी गांव के बाहर की तरफ ही था। इस कारण उसे अब कुछ ही दूर पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने उमा को भाव विभोर कर दिया था। कच्चे रास्ते पर वह बैठकर मिट्टी को छूकर माथे पर तिलक लगाने लगी। उसमें उंगलियों से लिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ उमा उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। उमा बिटिया कहाँ बैठ गई? शाम होने को है, आजा घर चलें। अचानक उसे लगा जैसे पापा ने उसे पुकारा हो। वह झट से खड़ी होकर बोली, पापा आई। मगर चारों ओर नज़र फैलाने के बाद भी उसे पापा कहीं नज़र नहीं आए। उसने हंसकर मुंह में हल्की सी थप्पड़ लगाई और बोली, पागल। उमा आजा झूला झूलें। उमा ने पहचाना, यह तो पूजा की आवाज़ थी, जो बचपन की खास दोस्त थी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे अमरूद का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह दिल के आगे मजबूर होकर पेड़ के पास पहुंची। फिर उसके मोटे तनों पर हाथ फेरने लगी। पेड़ के ऊपर आजा उमा, इधर देख, मैं यहाँ हूँ। दोबारा उसे पूजा की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊपर देखते ही पेड़ों की शाखाओं को सूखी आंखों से निहारने लगी, पर फिर आगे बढ़ने लगी। उसने देखा गांव में अब पहले की तरह मिट्टी के घर नहीं रहे। रास्ते में भी सीमेंट की सड़क बन गई थी, मगर गलियां तो वही थी जिन पर चलते हुए उसका बचपन गुजरा था, जिस पर चलते हुए उसने जवानी में कदम रखा था। सामने उसे महेश हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहां वह पापा की उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर पापा 5 रुपये की जलेबी दिलवाया करते थे। वह पूरी कुरकुरी जलेबियां कचर कचर खा जाया करती थी। दुकान के पास पहुंची तो देखा
दुकान अब खंडर बन चुकी थी। महेश हलवाई की कोई औलाद नहीं थी, इस कारण उसके गुजरते ही घर दुकान सब खंडर हो गया था। थोड़ा आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जिससे वह माँ के साथ पानी भरकर ले जाया करती थी। खड़ा उठा दे उमा, किधर रह गई तू? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे पापा के लिए रोटियां भी बनानी है। आई माँ, कहते हुए वह कुएं की तरफ चलने लगी। उमा को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देखकर रास्ते में जाती दो औरतें रुककर देखने लगी। उसमें से एक औरत बोली, कोई पागल लगती है। उमा कुएं के पास पहुंची तो देखा कुआं भी अब टूट चुका था। कुएं के पास अब बोरवेल बन चुका था, जिससे गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी। वह घर की तरफ चल दी। रास्ते में खड़ी औरतों की तरफ उसने देखा भी नहीं। जैसी घर के द्वार पर पहुंची, उसकी चाल तेज हो गई। आंगन में खाट डाले हुक्का पी रहे भाई को देखते ही वह रो पड़ी। बोली, कमल, मैं आ गई भाई। भाई ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, माँ बाप के मरने पर भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? वर्षों बाद भाई को देख सोचा गले से लगाएगी और वह सारे दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही उल्टा बोलना शुरू कर दिया था। कैसे आती रे? तुम लोगों ने मेरी शादी एक राक्षस से की थी जो पत्थर का बना था। कमल की पत्नी भी बाहर निकल आई थी। आते ही बोली, कौन है जी? कमल बोला, वही मेरी बहन है जो हमारे शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज 25 वर्ष बाद लौटी है। यह देखने के लिए हम जिंदा है या मर गए। वह रो पड़ी। बोली, इतना कड़वा मत बोल भाई, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चले जाऊँगी। रात को एक रोटी खिला देना, बस ये सामान रख ले। और ये गाली सुनाने से पहले यह भी बता दे कि मैं तो जेल में थी, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तू तो आज़ाद था, तू आ सकता था ना। इतना देखने के लिए ही आ जाता कि मैं जी रही हूँ या मर गई। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा किया था। उसके बाद तुझे लेकर चला गया था। अगर वह तुझे बुरा लगता था तो उसके साथ ना जाती, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। वह उदास होकर बोली, तुझे याद है या नहीं, दादी क्या कहा करती थी कि लड़की की सिर्फ एक ही शादी होती है, दूसरी शादी तो शमशान भूमि में होती है। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती? वह जैसा भी था मेरा पति था, यह ज़िंदगी तो उसी के साथ काटनी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब सोचा तुम लोगों को देख लूँ, मगर तू बदल गया रे। तू वो भाई ही नहीं जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ पापा से भी लड़ पड़ता था। वह थैली को ज़मीन पर रखकर बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ लाई थी, उन्हें दे देना, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। गरीब बहन हूँ ना, जितना बन पड़ा ले आई। 25 साल से जिस मायके के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि कमल बोल पड़ा, दीदी। उमा के कदम रुक गए। वह चलकर उमा के पास पहुंचा तो उमा ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, वह उसका छोटा भाई कमल था, जिसे कभी उसने गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को रोक नहीं सकी, रोते हुए उसके गले से लिपट गई। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। रोते देखकर कमल के बच्चे भी और पत्नी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। फिर सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। फिर उसके बाद उमा 15 दिन मायके में रही और बाबुल की गलियों में खूब घूमी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।